बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मुल्क के जो हालात हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा नौजवान तबका है, आज बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रहा है। हमने मुल्क के अंदर जहां स्टूडेंट्स को कई तरह की परेशानियों में मुलव्विस देखा, आए दिन हमने कुछ यूनिवर्सिटियों में उनके साथ हुई रैगिंग के मामलों को देखा और कभी नशों के दलदल में फंसकर अपनी जानों को गंवाते हुए देखा है। लेकिन हालिया दिनों में जो एक मामला हमारे सामने आया, जो बहुत ही चर्चित और मशहूर है, वो था कोटा के अंदर कोचिंग सेंटरों का। वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने हालिया दिनों में आत्महत्या की और 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने आत्महत्या की है, उसके पीछे असल में वजह क्या थी? ये 2 स्टूडेंट्स असल में 2 ही नहीं, बल्कि अगर हम जनवरी से लेकर अगस्त तक का रेशो निकालते हैं तो 24 ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को पढ़ाई की दुनिया से अलग करके मौत के मुंह में धकेलना जो है ठीक समझा। आज हम बहुत ही दुख के साथ आपके साथ इस चीज़ को शेयर करना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं कि हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है, हमारे जो नौजवान हैं, आखिर वो क्यों अपनी ज़िंदगी जो बहुत ही कीमती है, उसको कीमती ना समझते हुए मौत को गले लगाना पसंद कर रहे हैं। वो कोचिंग सेंटर जिसके अंदर ऊंचे लेवल की पढ़ाई होती है, चाहे वो मेडिकल के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के ताल्लुक़ से हो, उनके जब एग्ज़ाम होते हैं, वो बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बहुत ही मायूसी का शिकार होते हैं। उनके अंदर एक तरह की कमज़रफ़ी हो जाती है, वो दबाव का शिकार हो जाते हैं। आखिर वो जो दबाव का शिकार होते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? वो माँ बाप जिन्होंने अपनी ज़मीनों को गिरवी रखकर, वो माँ बाप जिन्होंने बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर, वो माँ बाप जिन्होंने अपने पड़ोसियों को देखा कि उनके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई में आगे पहुंच रहे हैं, वो माँ बाप जिन्होंने अपने पड़ोसियों को देखा कि उनके बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं, उन्होंने भी उनको देखते हुए अपने बच्चों को इसलिए उन कोचिंग सेंटरों के अंदर भेजा कि वो भी इसी तरह बन जाए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि आखिर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिन वालिदैन के बच्चों को हम सामने रखकर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बन जाए, आखिर उनकी पीछे की जो पढ़ाई है वो किस हद तक मजबूत है, उनका लेवल किस तरह का है, उनका मेयार किस तरह का था। आया उनकी 8वीं की पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई, +2 की पढ़ाई अगर मजबूत थी तो आज वो मेडिकल की पढ़ाई को पास कर रहे हैं, आज वो JEE की पढ़ाई को पास कर रहे हैं। लेकिन हमने स्टूडेंट्स की बुनियादी तालीम को नहीं देखा और उनको जो है उन कोचिंग सेंटरों में धकेल दिया, जिसकी वजह से जब एग्ज़ाम के दिन आए तो वो कमज़रफ़ी के शिकार हुए, मायूसी का शिकार हुए, दबाव का शिकार हुए और जो असल इम्तिहान था ज़िंदगी का, उन्होंने उसको पसे पर्दा डालकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ही बेहतर समझा। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जितने भी माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों के सपनों को पंख ज़रूर लगाएं, लेकिन किसी की नकल ना करें। अपने बच्चों की अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है उसको पहचानें, उसके बलबूते ही बच्चों को जो है उन कोचिंग सेंटरों के अंदर भेजें जहां आला तालीम होती हो।
کیونکہ اگر ہم دوسروں کی نقل کر کے اپنے بچوں پر پریشر بنائیں گے کہ وہ اس طرح کی اعلیٰ تعلیم کو جو ہے مکمل کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے پورے سال کے اندر جو 25 سے 26 نوجوانوں کو ہم نے کھویا ہے، اسی طرح کھوتے رہیں گے۔ میں آج آپ کے چینل کے مادھیم سے دیش بھر کے ماں باپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن ان کو یہ بھی بتائیں کہ پڑھائی ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے۔ وہ ایگزام کی ٹینشن نہ لیں، وہ ایگزام کو دباؤ کی طرح بالکل نہ لیں، بلکہ اسے ایک بہت ہی سرل انداز میں، سادہ انداز میں لیں، محنت کریں۔ اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس امتحان کو مکمل نہیں کر پائیں گے تو ان کے اوپر کسی طرح کا دباؤ نہ بنے، ورنہ آج ہم جس طرح اپنے ملک کے نوجوانوں کو کبھی نشوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے ان کی اپنی زندگی کو ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم ریگنگ کے معاملوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی ان میں ختم ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح کے ایگزام کے ٹینشن کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس لیے ادھیاپکوں کو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے معیار کو بہتر ضرور بنائیں، ان کے سپنوں کو پنکھ ضرور دیں، لیکن بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ جے ہند۔